औरत गैर मर्दों से संबंध बनाती है, वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती है। दोस्तों, जो औरत अगर गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती हैं। ये 3 नाटक कौन सी है, इसे हमें समझना है, और इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि औरत अपने पति के सामने 3 नाटक कौन सी करती है, और वे कब करती है। जो औरत गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, आपको ये बात बिल्कुल पता चल जाएगा। दोस्तों, इस बात को सुनने और समझने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और यह बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है। उस रिश्ते को हर एक कोई अच्छे से निभाना चाहता है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसके कारण वे रिश्ते टूट जाती है, बिखर जाती है। दोस्तों, इस रिश्ते को टूटने और बिखरने से बचने के लिए भी इस वीडियो में तरीके बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता क्यों बिखर जाता है, और उसे कैसे हम सुधार सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह वे जीवन में खुश तो रहना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं हो पाती थी। पत्नी हमेशा पति से झगड़े लड़ाई किया करती थी। पति बेचारा परेशान हो चुका था। वे अपने माता पिता को आदर भाव तो करना चाहता था, लेकिन पत्नी में इतना ज्यादा वे परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती थी। पत्नी उसके माता पिता से भी झगड़े लड़ाई कर लिया करती थी। धीरे धीरे उस पति की जिंदगी में अनर्थ हो जा रहा था। एक समय आया कि उसके जीवन में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी और ज्यादा अपने आप को खुशी महसूस करती है, लेकिन पति हमेशा पत्नी से प्यार करना चाहता है, लेकिन पत्नी हमेशा उससे नाराजगी से पेश आती है। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था, और वे पति हमेशा एक गांव में सेठ के यहाँ काम किया करता था, जिससे सेठ के यहाँ सुबह उठकर वह जाता और शाम में घर वापस आता। ऐसे में उसकी जिंदगी ठीक इसी तरह कट रही थी। एक समय आया कि पति जब घर से बाहर सुबह ही निकल गया, उसी दिन उस पत्नी के साथ कोई पर पुरुष आ जाता है, जिससे वह पर पुरुषों को देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है और उसे देखकर मोहित हो जाती है। अब मोहित होने के कारण वह उससे संबंध बनाने का प्रयास करती है, उसे तरह तरह के नाटक करती है, जिससे वह पर पुरुष समझ भी जाता है कि स्त्री मेरे से क्या चाहती है। वह संबंध बनाने का प्रयास तो करता, लेकिन उसी समय उसका पति आ जाता। जब उस समय उसका पति आता तो वह स्त्री उसे कहाँ छुपती, उसे एक कोने में छुपा देती है और उसके ऊपर से एक कपड़े रख देती है, जिसके कारण वह दिखाई न दे, और अपने पति के पास वह दौड़ती हुई दरवाजे के पास जाकर उससे लिपट जाती है। जब पति ये देखता है कि हमारी पत्नी आज मेरे से लिपट गई, पति बहुत ज्यादा खुश होता है और वे सोचने लगता है कि आज मेरी पत्नी को आखिर क्या हुआ कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे से नाराज रहा करती थी, लेकिन आज मेरे को पकड़ के लिपट गई। लेकिन पति कहने लगा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कोई डर लग रहा है क्या, हमारे घर में चोर आया है। तभी वह कहने लगी कि नहीं, हमारे घर में चोर नहीं आया है, बल्कि वहाँ चोर आया है, चलिए आप देखिए। वहाँ कोने में जाकर बैठ गया है। वे तो मेरे को मृत्यु कर देता, लेकिन अगर आप समय पर नहीं आते तो मेरे साथ क्या न हो जाता। और वह स्त्री अब समझ चुकी थी कि एक ही मेरा घर है और उसी घर में मेरा पति खाने के लिए जाएंगे। अगर मैं चोर के बारे में नहीं बताती हूँ तो पति मेरे ऊपर शक करेंगे। अगर ऐसा मैं कर देती हूँ तो मेरे ऊपर से शक खत्म हो जाएगा। अब उस चोर को लगा कि यह पत्नी तो बहुत ज्यादा दुष्ट है, अब इसके बारे में इसके पति से मैं पूरे राज ही खोल देता हूँ। लेकिन जैसे कुछ बोलता पति उसके सामने गया और कहने लगा कि चोर भाई, तुम आज मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, तुम मेरे खास मेहमान की तरह हो, और अब छुपना बंद करो, मेरे सामने आओ। अब चोर को बाहर निकालता है। निकालने के बाद उसका धन्यवाद करता है और कहता है कि चोर भाई, तुम मेरी जिंदगी में इसलिए आज खास बन गए हो क्योंकि मेरी शादी का वर्षों का समय बीत चुका है। आज भी मेरी पत्नी मेरे से नाराज रहा करती है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी आज मेरे से प्रेम करने लगी।
और हमारी जिंदगी में बच्चे भी नहीं है, संतान भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी से तो चाहता हूँ कि मैं प्रेम करूँ, लेकिन मेरी पत्नी मेरे से हमेशा दूरी बनाए रखने का प्रयास करती। लेकिन आपकी वजह से आज हम दोनों में मिलन हो गया। हे चोर भाई, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे घर में आना, जो आपको सामग्री चाहिए वे चोरी करके जाना, लेकिन मेरी पत्नी को हत्या मत करना। और आपको ऐसा करने से मैं और मेरी पत्नी कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन जरूर आना, क्योंकि अगर आप ऐसा आते रहोगे मेरी पत्नी आपको देखकर डरेगी और मेरे पास लिपट जाएगी। हम दोनों में प्यार मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहेगी और हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। चोर ने जब ये बात सुना कि पति इस तरह बात कर रहा है, वह कहने लगा कि भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके घर में हमेशा आऊंगा, लेकिन आपके घर में कोई भी सामान चोरी नहीं करूंगा। लेकिन आपके वादे के अनुसार मैं हमेशा आता जाता रहूंगा और आप बेफिक्र रहकर आप सेठ के यहाँ काम करिए। चोर यह वचन देकर चला जाता है और पत्नी उस दिन तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जैसे पति फिर सुबह चला जाता है, अब तो वह और ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरे पति तो अब तो चोर को कह चुका है कि तुम हमेशा आएगा और चोरी करेगा। अब तो मेरे साथ आएगा, संबंध बनाएगा, मेरी भी जिंदगी बरकरार रहेगी। अब तो मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब वह चोर की तरह आता और उसके साथ संबंध बनाता। धीरे धीरे उसी तरह वह करता रहता और सेठ के यहाँ वह काम करके आता। पत्नी हमेशा उसी तरह प्रेम करती, क्योंकि चोर ने बताया था उस पत्नी से कि तुम मेरे साथ संबंध बना रही है, लेकिन तुम अपने पति के साथ भी संबंध बनाने का प्रयास करना, उसी के साथ भी प्रेम मोहब्बत से पेश आना, ताकि हम दोनों के ऊपर शक न लगे। लेकिन पत्नी तो हमेशा उसे नाराज रहा करती थी। धीरे धीरे उसी तरह समय बीत रहा था। एक समय आया कि जब वह पति जब काम करके घर आ रहा था, जब वह गुस्से में था, पता नहीं सेठ ने उसे कुछ कह दिया था, लेकिन वह घर पर भोजन पानी भी नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वह पत्नी नाराज तो हुई, लेकिन वह सोचने लगी कि जाने दो, मैं इसकी इज्जत प्रतिष्ठा का मान ख्याल नहीं रखूंगी। अपने पति से पूछा भी नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, लेकिन वह अपने मन में कुछ बोली जा रही थी। पत्नी से जब नहीं रहा गया तो पत्नी उसके पास गई और चुपचाप जाकर बैठ गई और उसकी बात को सुनने लगी। अब वह सेठ के बारे में पता न क्या क्या बोले जा रहा था। तभी पत्नी उससे कहने लगी कि क्या हुआ, आज आप सेठ के बारे में इतनी गलत बातें कैसे बोल रहे हो। तभी वह कहने लगा कि क्या बताएं, सेठ ने आज मेरे साथ अनर्थ कर दिया। सेठ का कहना है कि तुम मेरे साथ काम तो कर रहे हो, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरे घर पर आकर रात के समय भी काम करो। आप ही बताए कि मैं दिन भर काम करता हूँ, रात के समय में कैसे काम करूँगा। अगर रात के समय में मैं काम करूँगा तो मैं आपसे प्रेम भाव से कब करूँगा, आपके साथ मैं प्यार कब करूँगा। तभी पत्नी कहने लगी कि सुनो जी, सेठ जो बातें कह रहा है वे तो हमारे लिए ही कह रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ये लोग गरीब हैं। अगर यह काम नहीं करेंगे तो इनका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा, इनका पालन पोषण कैसे होगा। सेठ तो हमारे फायदे के लिए है आपको काम करने को कह रहा है, लेकिन आप सेठ के बातों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। लेकिन मेरे अगर सुनो तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि आप रात के समय भी सेठ के यहाँ काम करो, ताकि दुगुनी पैसे मिले और हमारी जिंदगी और ज्यादा अच्छे से बीते। तो पत्नी की बात को सुनकर वह पति मान गया और कहने लगा कि मैं तुम्हारे मुंह से बस इतना ही बात सुन लिया, बस बहुत है। अब मैं तो दिन भर और रात भर भी काम करने का तैयारी कर रहा हूँ। और पत्नी फिर से उसे भोजन पानी देती है, प्रेम करती है, क्योंकि वह गैर पुरुषों से संबंध बनाती थी। अब चोर के रूप में आया था और उसे बताया था कि अपने पति से भी संबंध बनाने में कमी मत करना, ताकि हमारे बारे में शक ना हो। इसी तरह वह पति भी अब रात के समय में काम करने लगा। रात के समय में जब काम करता और रात के समय में काम करने के बाद दिन में आता, तभी देखता कि दरवाजा बंद है, और रात में भी तो दरवाजा बंद हो जाता था। वे गैर पुरुष के साथ हमेशा संबंध बनाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी और हमेशा उसे संबंध के अलावा कोई और चीज उसे नहीं आती थी। दोस्तों, एक स्त्री और पुरुष अगर हद से ज्यादा संबंध बनाने लगे तो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है और वे सिर्फ संबंध के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए जो इंसान की शारीरिक जरूरत होती है उन्हें तो मिटाना बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान अगर हद से ज्यादा उसे भोग विलास के रूप में प्रयास करे तो उसके जीवन के लिए बर्बादी हो।
जाएगी। धीरे धीरे वह सेठ के यहाँ महीनों तक काम किया, लेकिन सेठ ने देखा कि बेचारा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसे आराम की जरूरत है। ये सुबह 7 काम कर रहा है, तो ये कब सो पाएगा। इसलिए उसने कहा कि तुम अपने घर पर जाओ और मैं तुम्हें 1 महीने का छुट्टी दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा तबीयत बिगड़ सकता है। जब वह सेठ के यहाँ से घर पर आया तो देखा कि हमारी पत्नी दुबली पतली हो चुकी है। जो चोर आ रहा है वे भी दुबली पतली हो गया है। उन दोनों को देखकर उस पति के मन में पता ना क्या आया। वह कहने लगा कि आखिर आप लोगों का हालात कैसे बिगड़ गया। मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और चोर से कहने लगा कि तुम भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। वह चोर बहुत ज्यादा चालाक था और कहने लगा कि भाई, मैंने आपसे वादा किया था आपके घर में हमेशा आऊंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब आप रात के समय अपने घर पर नहीं रहा करते हो, उसके बावजूद आपकी पत्नी डरती है, इसलिए मैं आ जाता हूँ और आपकी पत्नी का रखवाला बन जाता हूँ। लेकिन मैं रात के समय में मेरे को आधी रात में भूख लगती है और मैं भोजन करता हूँ, लेकिन आपके घर में होने के कारण मैं रात के समय में कहाँ भोजन कर पाया, जिसके कारण मैं कमजोर हो गया। और पत्नी से वह चोर कहने लगा कि तुम अपने पति से बताओ कि तुम्हारी क्या कमजोरी है, जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा कमजोर बन गई। तभी पत्नी बहुत ज्यादा चालाक थी। उसे चोर ने बताया था क्योंकि हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं और हमारे साथ वे आकर जुड़ेंगे, देखेंगे तो हमसे कुछ न कुछ सवाल तो पूछेंगे और तुम्हारा पति भी जरूर पूछेगा। इसलिए पत्नी भी चालाकी से कहने लगी कि चोर तो तरह तरह के वेशभूषा बनाकर आता था और हमें डराने का प्रयास करता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी, मेरे हालात खराब हो चुके थे, डर के मारे मेरे शरीर कमजोर हो गए। लेकिन ये दिन में आता हमें कम डराता और रात के समय में आता तो हमें बहुत ज्यादा डराता, इसलिए मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम रात में काम करने मत जाओ, लेकिन आप रात में चले जाते हो। तभी पति कहने लगा कि चिंता मत करो, सेठ ने हमें 1 महीने की छुट्टी दे दिया है, जिसके कारण हमें 1 महीने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब चोर और पत्नी सुनते हैं तो उन दोनों का चेहरे का रंग उड़ जाता है, उन दोनों के ऊपर के चेहरे की हंसी एकदम खत्म हो जाती है। चोर कहता है कि भाई, ये क्या कह रहे हो, 1 महीने तक अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या खाओगे। पत्नी भी कहने लगी कि हाँ, आप ही बताए, हम लोग गरीब परिवार से हैं, अगर हम मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा भोजन पानी कहाँ से आएगा, और 1 महीने तो बहुत ज्यादा समय होता है। तभी वह पति मुस्कुराते हुए कहने लगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेठ ने हमें 1 महीने के पैसे भी दे चुका है। अब पत्नी और चोर हैरान हो गए, लेकिन क्या कर सकते। चोर वहाँ से चला जाता है और चोर अपने घर पर चला जाता है और पत्नी अपने पति के साथ रहने लगती है। 1 से 2 दिन बीतता है। अब पत्नी बेचैन हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि पत्नी अगर गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, गैर पुरुषों में तब्दील हो जाती है, तो हमेशा उसे वही दिखाई देता है। उसे जब तक गैर पुरुषों उसके साथ न रहे, उसके साथ शारीरिक संबंध न बनाए, उसके अंदर बेचैनी लग जाती है। ठीक उसी प्रकार उस चोर के साथ भी हो रहा था। वह अपने घर पर जाता, उसके पास भी पत्नी थी, उसके बावजूद भी वो अपने पत्नी से संबंध बनाता, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती। अब तो दोनों में बेचैनी हो गई। अब वह रात के समय तो आना बंद कर चुका था, क्योंकि उसे लगा कि रात के समय तो एक ही कमरा है, पति तो उसी के साथ रहता है। वह सोचने लगा कि मैं किस बहाने से जाऊं, लेकिन चोर से अब रहा नहीं गया। चोर आया, उसके पति को बुलाता है और कहता है कि भाई, अब तो मेरे को भूल गए हो। आप तो कह रहे थे कि आप मेरे घर में हमेशा आना, लेकिन आप मेरे को भूल चुके हो, आने से मना कर चुके हो। तभी वह पति कहने लगा कि हे चोर भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अपनी पत्नी से भी यह कहा था कि चोर भाई आजकल हमारे घर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पत्नी भी कह रही थी पता न क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा दिन में आया करो, और जब आप आया करते हो तो हमारी पत्नी हमसे और ज्यादा प्रेम करती है, और हम दोनों में प्रेम इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी मेरी पत्नी उतना ही प्रेम करती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 2 दिनों से मेरी पत्नी उतनी ज्यादा मेरे प्रेम नहीं कर रही है। चोर कहने लगा कि भाई, मैं हमेशा आपके घर पर आऊंगा, लेकिन दिन में ही आऊंगा। चोर की बात सुनकर पति कहने लगा कि भाई ठीक है,
आप दिन में ही आना, चोर दिन में आता, लेकिन मौके की तलाश करता। पत्नी भी मौके की तलाश करती, लेकिन वह बेचारा घर से बाहर कहीं नहीं जाता, जिसके कारण उन दोनों की दुर्दशा बन चुकी थी। एक दिन चोर ने सोचा कि पति को मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। और वे कहने लगा कि भाई, मैंने सुना है कि सेठ जिसके यहाँ तुम काम करते हो, वे सेठ बहुत सारे गरीबों को पैसे फ्री में दे रहा है, जो उसके यहाँ काम करते हैं। क्या आपको सेठ ने नहीं दिया? तभी पति कहने लगा कि चोर भाई, मेरे को तो ऐसा संदेश नहीं मिला है। अगर यह बात सही हुई तो मैं जा रहा हूँ, सेठ के यहाँ पैसे लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप मेरे पत्नी का ख्याल रखना। दोस्तों, चोर तो उस बहाने से भेजा था कि अगर यह पुरुष जब घर से बाहर निकल जाएगा तो हम इसकी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। और वे इसी मौके का तलाश करता था। और वे पति जब सेठ के यहाँ चला जाता है तो वे पत्नी के साथ जाकर लिप्त जाता। उन दोनों के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की भावना उत्पन्न होने लगती है और वे दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब वह शारीरिक संबंध बनाकर जब वह घर से बाहर निकल रहा था, पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी उस चोर से कि तुम मेरे को त्याग चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही अलग रहना चाहती हूँ। मैं तो इसके साथ 1 महीने का समय कैसे बिता पाऊंगी। तभी वह चोर कहने लगा कि लेकिन तुम मेरे साथ जाओगी तो कहाँ रहोगी? मेरी भी पत्नी है और मैं पैसे भी नहीं कमाता हूँ। तुम यहीं पर ठीक हो, लेकिन मैं तो आ रहा हूँ, कम से कम तुम्हारी जरूरत पूरी तो कर रहा हूँ। तभी वह पत्नी कहने लगी कि लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि रात में भी आप मेरे साथ ही संबंध बनाने का प्रयास करें। लेकिन चोर कहने लगा कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। 1 महीने के लिए कम से कम इस समय तो हमें काटना ही पड़ेगा। और चोर इतना कहकर चला जाता है। जब पति सेठ के यहाँ से घर वापस आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि चोर भाई कहाँ है? तभी वह कहती है कि चले गए हैं। वे कहते थे कि मैं आपके पति का बहुत बड़ा ख्याल रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। क्या हुआ? तभी वह कहने लगा कि लेकिन चोर भाई के अनुसार जो बातें उन्होंने बताया है वे बातें गलत थी। तभी वह कहने लगी कि हो सकता है कि वह गैर पुरुषों से सुने होंगे। जब सुबह होते ही चोर आता है तो पति पूछता है कि चोर भाई, आपने तो मेरे को सेठ के यहाँ भेजे थे, लेकिन वहाँ सेठ तो किसी को पैसे नहीं दे रहा था। तभी वह पति से कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं एक पुरुष के चक्कर में पड़कर आपके पास आ गया। एक पुरुष कहते जा रहा था कि सेठ गरीब लोगों को पैसे फ्री में दे रहा है। मुझे लगा कि आप ही उसके यहाँ काम करते हो, आपको जाना चाहिए, आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने बताने आ गया, मुझे माफ कर दो। तभी पति कहने लगा कि भाई, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, आप मेरे पत्नी को भी ख्याल रखते हो, मेरे घर का भी ख्याल रखते हो। अब ऐसे हमारे घर पर आना और हमेशा हमारे अंदर खुशियाँ की भावना उत्पन्न होती रहेगी। और उसी तरह महीने का समाप्ति होने वाली थी, लेकिन अब उस स्त्री से रहा नहीं जाता। वे तो बहुत ज्यादा उस पुरुष के साथ ही रहना पसंद करती थी। अब वह पुरुष जो चोर के रूप में था बेचैन हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने नैहर जा चुकी थी, जिसके लिए वह अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, जिसके कारण वह बेचैन हो गया था। अब उसने एक तरकीब सोची और सोचने के बाद उस स्त्री के पास आया और आने के बाद उसके पति से कहा कि भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आप एक अमीर सेठ के यहाँ काम करने से आपकी जिंदगी अच्छी से व्यतीत नहीं होगी। आप अमीर के यहाँ काम करते करते थक जाओगे, लेकिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते हैं, उनके बेटे प्रदेश में रहते हैं, वे खेती बाड़ी संभालते हैं। अब उन्हीं के पास जाओ, अब उन्हीं से कहो कि मेरे को भी खेती संभालने का मौका दो और मैं आपका पूरी खेती संभालूंगा और उसमें से जो भी अन्न पानी प्राप्त होगा अब उसे लेकर अपना जीवन व्यतीत करना। तभी वह पति चोर की बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और कहता है कि चोर भाई, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, मैं यही सोच रहा। और वे उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास चला जाता है। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है तभी चोर कहने लगा कि उस स्त्री से कि हे स्त्री, मैं तुम्हारे लिए ये 3 बातें लेकर आया हूँ, अगर ये 3 बातें तुम अपनी पत्नी के ऊपर अपनाओगे, हो सकता है तुम्हारे पति तुमसे दूरी बनाने का प्रयास करें और हमारे संबंध इसी तरह जारी रहेगा। कहने लगा कि जब भी तुम्हारा पति बहुत ज्यादा नाराज हो और वे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में हो तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा का तो ख्याल मत रखना, उसे गाली देना, उसकी इज्जत मत करना। और वे दूसरी बात बताना जारी रखा और कहने लगा
कि तुम्हारे पति बहुत ज्यादा नाराज हो, उसकी नाराजगी इस कदर हो कि तुमसे ही वो मानता है, तो उसे मनाने का प्रयास मत करना। और वे तीसरी बात ये भी बताना जारी रखा और कहने लगा कि तुम बार बार गैर पुरुषों के साथ उसका तुलना करना और यह कहना कि गैर पुरुष तुम्हारे जैसे है, लेकिन इतने पैसे कमा रहे हैं, इतना धन कमा रहे हैं, प्रदेश में जाकर काम कर रहे हैं, हमेशा ये तुलना करना हो सकता है कि अगर 3 नाटक तुम करोगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाए और मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं। वह स्त्री बहुत ज्यादा भली भांति इस बात को समझ जाती है और समझने के बाद जब वह पुरुष उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास से आता है तो उसे इज्जत कम करती है। पहले तो उसे पकड़ के लिपट जाती थी, लेकिन आज तो लिपटी नहीं और उसे गाली देने लगी। पति ने देखा कि आज मेरी पत्नी का चरित्र इतने कैसे बिगड़ सकता है। वह कहने लगा कि क्या हुआ प्रिय। तभी वह कहने लगी कि क्या हुआ, आप तो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास खेत मांगने गए थे, क्या उन्होंने तुम्हें खेत दिया? तुम्हारी तो कोई भी इज्जत नहीं है, तो गाली न दूं तो क्या करूं? तभी वह कहने लगा कि प्रिय वे खेत नहीं दिए हैं तो इसका मतलब मेरे में गलती नहीं है। तभी वह कहने लगी कि सारे गलती तुम में है, जाओ आज मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। पति को वह बहुत ज्यादा गाली देने लगी, जिसके कारण पति तो नाराज हो गया था, लेकिन नाराज हो गया था अब वह भोजन पानी भी नहीं कर रहा था। जब वह भोजन पानी नहीं कर रहा था तो उसे नहीं मना रही थी, उसकी नाराजगी को ऐसे ही छोड़ दी थी। पति को लगा कि हमारे पत्नी हमेशा मेरे को मनाती है और मेरे साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन आज क्यों नहीं बना रही है। लेकिन उसने मनाना ही बंद कर दिया। लास्ट में वे गैर पुरुषों के साथ तुलना करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे जैसे और भी पुरुष इस गांव में रहते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि प्रदेश में रहकर पैसे कमाते हैं और उनकी पत्नी की जिंदगी देखो कैसे बदल चुकी है। और वे बार बार तुलना करने लगी, जिससे पति बहुत ज्यादा नाराज था और वह कहने लगा कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं भी अब कल से प्रदेश में जाकर काम करूंगा। तभी पत्नी खुश होने लगी और कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम प्रदेश में काम करोगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगी। और वे प्रदेश में काम करने चला जाता है। जब प्रदेश में काम करने जाता है अब चोर के साथ और ज्यादा घुल मिलकर रहने लगती है और उसी के साथ वह जीवन व्यतीत करती है। जब चोर की पत्नी को ये बात पता चलती है तो चोर की पत्नी गुस्से में उस स्त्री के पास आती है और उसे गाली देने लगती है और कहती है कि एक स्त्री होकर स्त्री का दुख और दर्द को नहीं समझ पा रही है। तू कैसी स्त्री है, तुझे तो स्त्री नहीं होनी चाहिए और तू गैर पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है। और उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे चोर बहुत ज्यादा दुखी था। लेकिन वह चोर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डरा करता था। पत्नी उसे भी गाली देती थी, उसे भी मारने का प्रयास करती, जिससे चोर 1 से 2 नहीं आया। अब इस पत्नी को रहा नहीं गया, उसके घर पर पहुंच गई। जब घर पर पहुंची तो चोर की पत्नी ने इसे एक कमरे में बंद करके बहुत पिटाई की और पिटाई करने के बाद मुखिया जी के पास इस संदेश को फैलाया और मुखिया जी बहुत ज्यादा गुस्से में वह स्त्री को कहने लगे कि इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे, जिसके यहाँ वह पति खेत मांगने गया था। वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि मुखिया जी, यह फैसला लेने से कम मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। और उन्होंने कहा कि इसके पति को यह संदेश फैला दो और उसे बता दो जब वह आएगा और उसके सामने यह फैसला लिया जाए, ताकि उसे कोई भी एतराज न हो। तभी मुखिया जी गुस्से से कहने लगे कि अगर इसका पति ठीक होता तो आज इसकी स्त्री नहीं बिगड़ती, मैं तो उसके पति से क्या पूछूं। तभी मुखिया जी की बात सुनकर वह बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे कि हे मुखिया जी, मुझे तो पूरी उम्मीद के साथ विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, इसके पति में थोड़ी सी भी कमी नहीं है। अगर इसकी पति की जानकारी लग जाती तो आज इसकी स्त्री नहीं बिगड़ती। कम से कम मेरी बात मानकर उसके पति को तो बुलाओ। और उसके पति को बुला लिया गया। जब उसका पति आया और उसे पूरी बात को बताया गया तो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया और कहने लगा कि नहीं मुखिया जी, आपको गलतफहमी होगी, क्योंकि मेरी पत्नी वैसी नहीं है। मेरी पत्नी तो बिल्कुल अच्छी है और वो चोर भाई है, उसे देखकर वह डरती है कि हमसे बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, हमें गाली देती थी। उसके बावजूद एक दिन ये चोर ने हमारे घर में चोरी करने के लिए कोई सामान चोरी कर रहा था, जिसे देखकर यह डर गई और मेरे को पकड़कर लिपट गई।
जिसे मैंने चोर को आदेश दिया कि चोर भाई तुम मेरे घर में हमेशा आना और इसी तरह चोरी करना, ताकि हम दोनों ने प्रेम बने रहे, क्योंकि चोर की वजह से वे स्त्री मेरे से प्रेम करने लगी। तभी मुखिया जी कहने लगे कि मूर्ख तुम नहीं समझ रहे हो, क्योंकि जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती है। जब मुखिया जी यह बात बताएं कि जो भी स्त्री गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वे अपने पति के साथ ही 3 नाटक करती है, तो उन्होंने कहा कि यह 3 नाटक कौन सी है। तभी मुखिया जी चुप हो गए और कहने लगे कि मैंने भी 3 नाटक अपने पिताजी से सुना था, लेकिन मुझे याद नहीं है। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मुखिया जी लेकिन वह 3 नाटक मुझे याद है और मैं भी अपने पिताजी से सुना था, क्योंकि मेरे पिताजी बताते थे कि बेटी स्त्रियां के चरित्र पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन इस संसार में बहुत सारी स्त्रियां अच्छी होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनके चरित्र पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें परख लेना चाहिए। और उन्होंने हमें ये 3 तरीके बताए थे। जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों से संबंध बनाती है वे अपने पति के सामने ये 3 नाटक करती हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे पहला नाटक ये है जो अपने पति का इज्जत कम कर देती है और पति को गाली देने लगती है। तभी वह सुनते गया। दूसरी नाटक ये है कि उसके पति नाराज हो जाता है, उसके बावजूद भी वह उसे नहीं मनाती है। और तीसरे नाटक ये है कि उन्होंने कहा कि अपने पति को दूसरे पुरुषों के साथ तुलना करती है, और उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी स्त्रियां अपने पति को पकड़कर लिपट जाती है जब उसके साथ गैर पुरुषों उसके जीवन में होता है। जब ये 3 बात को वह सुनता है तो पति बहुत ज्यादा बौखला जाता है और कहता है कि हे मुखिया जी ये तो बात बिल्कुल सत्य है, मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो नहीं करती है और हमेशा मेरे को गाली देती है, लेकिन जिस दिन ये चोर मेरे घर में घुसा था मेरी स्त्री से संबंध बनाया था, हो सकता है इसलिए ये स्त्री मेरे को पकड़कर लिपट गई थी, मेरे से नाटक करने का प्यार करने लगी और नाटक करने का प्यार मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसके जाल में फंस गया। और वे ये भी कहने लगा कि ये स्त्री जब मैं भूखा रह जाता था तो मेरे साथ बेचैन हो जाती थी, और जब तक मैं भोजन नहीं करता ये भी भोजन नहीं करती थी और मेरे को मनाने का प्रयास करती थी। गांव की तरह तरह के महिलाओं को बुलाकर लाती और कहती थी कि हमारे पति आज भी भूखे हैं, चलो उसे आप ही मनाओ। लेकिन सारे लोग मनाते, उसके बाद मैं भोजन करता तब मेरी पत्नी करती, लेकिन मैं भूखा रह रहा हूँ, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बार बार ये तुलना भी कर रही है कि गांव के बहुत सारे पुरुष बाहर में जाकर पैसे कमा रहे हैं, आप ही जाओ बाहर में जाकर पैसे कमाओ। लेकिन मैं इसका नाटक को नहीं समझ पाया और मैंने बाहर में जाकर काम करने लगा, जिसकी वजह से यह चरित्रहीन स्त्री बिगड़ चुकी है। मुखिया जी यह बात को सुनते रहे और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब बताओ कि हम लोग जो भी फैसला लिए है उस फैसला से तुम संतुष्ट हो या नहीं। तभी वह कहने लगा कि मुखिया जी मैं आपके फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। इस दुष्ट स्त्री को इस गांव से निकाला जाए, नहीं तो इसकी मृत्यु कर दिया जाए, और उस चोर के रूप में जो आया था मेरी स्त्री से संबंध बनाता था उसे भी इस गांव से निकाला जाए। जब ये बात हो रही थी तभी चोर की पत्नी दौड़ती हुई आती है और कहती है मुखिया जी मुझे माफ कर दो, मेरे पति ऐसे नहीं थे, मेरे पति ने इसके घर पर कोई काम करने गए। जिसे देखकर यही स्त्री मोहित हो गई और उन्हें संबंध बनाने का प्रयास करने लगी, जिससे मेरे पति भी अपने आप को नहीं रोक पाए और इस स्त्री में ही कमी है। मुझे माफ कर दो, मेरे पति को छोड़ दो। चोर अपनी गलती का एहसास करता है और कहता है कि हे मुखिया जी कम से कम मेरे को एक बार सुधरने का मौका दिया जाए, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी ये गलती नहीं कर पाऊंगा। मुखिया जी यह बात को सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुखिया जी से आग्रह करते हैं मुखिया जी इन दोनों को माफ कर दिया जाए और एक बार इन्हें सुधारने का मौका दिया जाए, उसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वह स्त्री अपने पुरुष से इस कदर बिखर चुकी थी तो कभी भी अपने पति के साथ संबंध बनाने का प्रयास ही करती। प्रेम मोहब्बत से पेश ही नहीं आती थी, लेकिन पति उसे भी वह प्रेम करना चाहता था, लेकिन अभी भी वह चोर को ही तलाश करती थी। लेकिन पति उसे धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में करने का प्रयास करने लगा, उसके बावजूद भी वह स्त्री उसके साथ पेश नहीं आती थी, इसलिए वह धीरे धीरे अब अपनी पत्नी से ही प्रेम करने का प्रयास करने लगा। इधर जो चोर था अब तो उस स्त्री के पास नहीं जाता था, अपनी पत्नी के साथ ही रहता था। चोर की पत्नी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी,
वे उसी के साथ ही रहा करती थी, उसी से प्रेम करती थी। जब वह स्त्री ने देखी कि चोर अब नहीं आ रहा है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अगर मैं अपने पति से प्रेम नहीं करती हूँ तो मेरे को गांव के सारे लोग निकाल देंगे और मैं बिखर जाऊंगी, और मेरे नैयर में भी मेरे माता पिता नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊंगी। अब उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा था दोस्तों, जिसके कारण वह अब अपने पति से धीरे धीरे प्रेम करने लगी। लेकिन पति बहुत ज्यादा चालाक और होशियार था। वे बार बार सेठ के यहाँ काम करने तो जाता, लेकिन कभी दिन में एक बार आ जाता और वे कमरे की तलाशी लेने लगता। उसे लगता कि कहीं ये गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, कि इसकी चाल उसी तरह है या स्त्री बदलने का प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे परीक्षा लेने के बाद पति को विश्वास हो चुका था कि स्त्री बिल्कुल सुधर चुकी है। दोस्तों, वह बिगड़ी हुई स्त्री भी सुधर गई है। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी पत्नी भी आपके सामने ये 3 नाटक करती है तो समझ जाना कि कोई न कोई वे ऐसे काम कर रही है जो आपको धोखा दे रहे हैं। आपको उस धोखे से बचने के लिए आपको स्त्री को परख लेना चाहिए, उसे जान पहचान कर लेनी चाहिए, और कम से कम अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको विश्वास हो जाएगा। दोस्तों, मैं पूरी स्त्रियों को बारे में यह बात नहीं कह रहा हूँ कि पूरी स्त्रियों में अगर ये 3 नाटक होती है तो स्त्रियां गैर मर्दों से संबंध बनाती है, ये कहना बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं है। लेकिन चंद स्त्रियां कुछ स्थितियों में अगर ये लक्षण होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह हमसे कुछ न कुछ छल कर रही है, और उनका छल करने से हमें बचना चाहिए और हमें जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने पत्नी के साथ हमेशा सुख शांति से रहें। पत्नी से भी यही अनुरोध है कि पत्नी भी अपने पति के साथ ही अच्छे से रहे और उसी के साथ प्रेम भाव से रहे, क्योंकि जो भी स्त्रियां गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, एक न एक दिन वह धोखा खा जाती है, उसके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उसके अंदर हमेशा डर बैठता है और हमेशा वे डर के मारे ही कुछ न कुछ काम को गलत ही कर जाती हैं। उसके जीवन में आघात दुख आते हैं, उसके जीवन में ऐसे दुख पीड़ा होती है, वे बुढ़ापे में इस कदर उसके दुख पीड़ा उसके ऊपर हावी हो जाती है कि कोई सहारा नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, उनकी भी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा दुर्दशा होती है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद अगर आप लोगों को ये बात से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को बनाने का फल मेरे को मिल जाएगा। दोस्तों, इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।